हरे कृष्णा भक्तों, लीला पुरुषोत्तम भगवान की चर्चा में अब तक हमने सुना कि असुर राजाओं के अत्याचारों से पृथ्वी बहुत दुखी हो गई थी। इसीलिए भूमि देवी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ क्षीर सागर पहुंचे। वहां सबने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी ने अकेले ध्यान करके भगवान की स्तुति की और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को एक संदेश दिया। अब हमारा प्रश्न कि वह ऐसा कैसा संदेश था? उस संदेश में भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या ही कह दिया जो वह इतना महत्वपूर्ण बन गया? तो संदेश यह था कि भगवान बहुत जल्द अपनी पूरी शक्तियों के साथ पृथ्वी पर प्रकट होंगे। जी हाँ, भगवान विष्णु का पृथ्वी पर अवतार लेना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। भगवान संदेश में कहते हैं कि जब तक वे पृथ्वी पर रहकर असुरों का नाश करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी मदद के लिए पृथ्वी पर रहना होगा। उन्हें उसी यदुवंश में जन्म लेना होगा जिसमें भगवान विष्णु भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उनके आने से पहले सभी देवताओं को अपनी पत्नियों सहित पृथ्वी के अलग अलग पवित्र परिवारों में जन्म लेना चाहिए, ताकि वे भगवान के काम में सहायता कर सके। यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द आया है। इसका मतलब है कि देवताओं को भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर आना चाहिए। मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जो जीव भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीता है, वास्तव में वही देवता कहलाता है। भगवान ने संदेश में देवताओं को यह भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पहले उनका पूर्ण अंश अनंत, जिन्हें हम शेषनाग के नाम से भी जानते हैं, वे भी प्रकट होंगे। ये वही अनंत, वही शेषनाग है जो अपने अनेक फणों पर ब्रह्मांडों को धारण किए हुए है। भगवान आगे कहते हैं कि उनकी बाहिरंगा शक्ति माया देवी भी प्रकट होगी। माया देवी वही शक्ति है जो बद्ध जीवों को संसार में बांधती है, लेकिन यहाँ वह भगवान के आदेश से उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए काम करेगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं और पृथ्वी को सांत्वना दी और फिर अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। अब हम चलते हैं मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर, जहाँ यदुवंश के राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश पर राज्य करते थे। उनके नाम पर ही उस जनपद का नाम पड़ा। उनके शासन में मथुरा सभी यदुओं की राजधानी बन गई। मथुरा बहुत पवित्र नगरी थी, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण का नित्य निवास माना जाता है। एक समय की बात है जब शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ। विवाह के बाद वसुदेव अपनी नव विवाहित पत्नी देवकी को लेकर रथ से घर लौट रहे थे। देवकी के पिता देवक ने अपनी पुत्री को प्रेम से बहुत से दहेज दिए थे। उन्होंने सैकड़ों सोने के रथ, 400 हाथी, 15,000 सुसज्जित घोड़े और 1800 रथ भेंट किए थे। साथ ही साथ 200 सुंदर कन्याएं भी भेजी। उस समय की क्षत्रिय परंपरा के अनुसार विवाह के बाद दुल्हन की कुछ सहेलियां भी उसके साथ जाती थी। उन्हें दासी कहा जाता था, पर वे साधारण दासी नहीं होती थी। वे रानी की सेवा करती थी और उसके साथ रहती थी। यह प्रथा बहुत पुराने समय से चली आ रही थी। जब वसुदेव और देवकी रथ में घर जा रहे थे, तब विवाह के अवसर पर शंख, बिगुल, ढोल और दूसरे कई वाद्य यंत्र बज रहे थे। चारों ओर मंगल ध्वनि हो रही थी। हर और खुशी का माहौल था। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हमारी नव विवाहित जोड़ी देवकी और वसुदेव का रथ कोई और नहीं बल्कि देवकी का भाई स्वयं कंस चला रहा था, क्योंकि वह अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। तभी अचानक आकाश में एक आवाज गूंजी। उस एक आवाज ने आने वाले समय की दिशा बदल दी। पर आखिर वह आवाज क्या थी, जानिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए औरों को भी जोड़िए और कथा का अगला एपिसोड जरूर देखिए। हरे कृष्णा।